Hello students, in previous part we have studied that how the lungs are designed and what are the steps involved in respiration process. In this part we will discuss of the oxygens of gases in lungs. Oxygens of gases. Oxygens of gases in lungs is simply diffusion that depend on the partial pressure and the concentration gradient. Oxygens of gases is a simply diffusion process. Diffusion process. This diffusion is depends on the partial pressure or concentration gradient. डिफ्यूजन प्रोसेस और गैस का एक्सचेंज होता है। ये डिफ्यूजन प्रोसेस दो चीजों पर निर्भर करती है। एक तो है पार्शियल प्रेशर क्या होता है? वी नो दैट इन एटमॉस्फेयर देयर आर मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये मिक्सचर ऑफ गैसेस में कोई सी भी एक इंडिविजुअल गैस के द्वारा जो प्रेशर डाला जाता है, जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाए इंडिविजुअल गैस के द्वारा मिक्सचर ऑफ गैसेस में, उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। ये देखो उस बात पर डिपेंड करता है। दूसरा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका मतलब क्या है कि उस गैस की कंसंट्रेशन कितनी हाइयर है या लोअर है। डिफ्यूजन प्रोसेस वी आल्सो नो दैट also take place, exchange of gases can take place from higher concentration region to lower concentration। तो इन concentration की gradient में डिफरेंस आ गया, concentration में डिफरेंस आ गया। इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट, concentration gradient। तो जिसके कारण से कहीं हाइयर concentration है, कहीं लोअर concentration है। तो देन partial pressure, it is the pressure which exerted by an individual gas in a mixture of gases। What is partial pressure? The pressure which is exerted by the individual gas in a mixture of gases, that is called partial pressure। It is represented by P। The partial pressure of O2 is represent PO2 and of CO2 it is PCO2। and we know that the diffusion is always take place from higher concentration region to lower concentration region। This diffusion is dependent on the following factors। The diffusion is depend on the following factor.
वो फैक्टर क्या क्या है? नंबर 1, गैसेस की सोल्यूबिलिटी कितनी है, जितनी ज्यादा सोल्यूबिलिटी होगी उतनी ही डिफ्यूजन फास्टर होगा। दूसरा है पार्शियल प्रेशर, जितना पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उतनी ही गैसेस का डिफ्यूजन ज्यादा होगा। और तीसरा है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। वी नो दैट गैसेस आर स्टोर इन ऑक्सीजन स्टोर इन एल्वियोली, एल्वियोली से ब्लड वेसल्स में कैपिलरी के द्वारा आती है। तो ये थिकनेस कितनी है, मेम्ब्रेन की थिकनेस ज्यादा होगी, डिफ्यूजन प्रोसेस स्लो होगी। मेम्ब्रेन की थिननेस, मेम्ब्रेन जितनी थिन होगी उतना ही डिफ्यूजन प्रोसेस फास्ट होगा। देयर आर द 3 फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस, the gas which has higher solubility show more diffusion। जिस गैस की solubility हाइयर होगी उसका डिफ्यूजन प्रोसेस भी हाइयर होगा। फॉर एग्जांपल CO2 solubility is 20 to 25 times faster than the oxygen। CO2 की सोल्यूबिलिटी ब्लड के अंदर कह सकते हैं या वाटर में कह सकते हैं, इसकी सोल्यूबिलिटी 20 से 25 टाइम्स हाइयर है, किससे? ऑक्सीजन से। इसलिए CO2 की डिफ्यूजन प्रोसेस भी फास्टेस्ट होगी। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। द सेकंड फैक्टर इज पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर, what is partial pressure? The pressure which is exerted by an individual gas in a mixture of gases, that is called partial pressure। The gas which has higher partial pressure show higher diffusion। हायर डिफ्यूजन, जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उसका डिफ्यूजन प्रोसेस भी उसकी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर जो ऑक्सीजन है इसका पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर के अंदर कितना है? ओनली 159 mm। फॉर एग्जांपल O2 पार्शियल एटमॉस्फेरिक, फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेरिक O2 पार्शियल प्रेशर is 159 mm, 159 mm mercury यानी Hg, and in alveoli it is 104 mm Hg। एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है? 159 mm, और एल्वेली के अंदर इसका कितना है? 104। हाइयर किधर हुआ? एटमॉस्फेयर है, इसलिए ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर टू एल्वेली में पास आउट होती है। इसी प्रकार से CO2 का पार्शियल प्रेशर एल्वेली के अंदर कितना है? 40 के आसपास है, और एटमॉस्फेयर में कितना है? 0.3%। एंड द पार्शियल प्रेशर of CO2 in atmosphere 0.3 mm Hg, or in alveoli it is 40 mm Hg। तो CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना ज्यादा है? एल्वियोली में एक्सहेल करते हैं, एटमॉस्फेयर कितना? 0.3, कम है। हाइयर कहाँ है? एल्वियोली। जब एक्सहेल के तो CO2 बाहर निकलती है। ऑक्सीजन अंदर क्यों जाती है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में इसका पार्शियल प्रेशर 159 mm है, एल्वियोली में 104 है। हाइयर कहाँ हुआ? एटमॉस्फेयर है, इसलिए इनहेल जाती है। दैट इज द सेकंड फैक्टर which in which dependent of diffusion can take place, and third one is
thickness of membrane. Diffusion also depend on the thickness of membrane कि एल्वियोली और ब्लड वेसल की कैपिलरीज जो है, एल्वियोलर जिसको कैपिलरी बोलते हैं, उनकी थिकनेस कितनी ज्यादा है? ज्यादा थिकनेस है स्लो डिफ्यूजन, लो थिकनेस है यानी कम, वो मतलब कहने वो थिन है तो हायर डिफ्यूजन. द डिफ्यूजन प्रोसेस is depend on the thickness and thinness if of the membrane if the wall of the alveoli is thick, then there is slow diffusion process. यदि एल्वियोली की वॉल थिक है तो स्लो प्रोसेस से ही डिफ्यूजन होगा, थिन है तो हायर रेट से डिफ्यूजन होगा. These are the three factors on which the exchange of gases या diffusion process can take place. अब आते हैं मेम्ब्रेन. जो मेम्ब्रेन है कहाँ से? एल्वियोली से ब्लड कैपिलरी के अंदर. ये मेम्ब्रेन जो होती है किस वे से होती है, किस प्रकार से बनी होती है, इनकी थिकनेस कितनी होती है और कौन कौन सी मेम्ब्रेन कंटेन होती है? Membranes through the exchange of gases take place. Membranes through the exchange of gases take place. As we know that, क्या क्या लिखेंगे? As we know that the oxygen is stored in alveoli. This oxygen is transported from alveoli to all body parts by the through the blood. तो एल्वियोली से ब्लड में किस प्रकार से आता है? द ऑक्सीजन mix in blood from alveoli to blood vessels. ये ऑक्सीजन ब्लड के अंदर मिक्स होती है कहां से? एल्वियोली से ब्लड वेसल. किसके द्वारा? थ्रू ब्लड कैपिलरीज या थ्रू मेम्ब्रेन्स. ये मेम्ब्रेन्स कौन कौन सी होती है? These are this is the structure of alveoli. We have already studied that alveoli are balloon-like structures. एल्वियोली में आती है, balloon-like structure कंटेन होते हैं. इसके बाहर ब्लड वेसल्स कंटेन होती हैं.
diagram is given in your NCERT notebook. Also, you can draw the diagram from here and off as I draw the diagrams, just like as one. This one. This is the blood capillaries, blood vessels, and this one is alveoli. Alveoli. These are blood vessels. Blood vessels, जिसमें RBC कंटेंट होती है. These are the RBC. क्योंकि आरबीसी के अंदर एक हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिनोसिस से रिएक्शन करता है विगरसली सो दैट इट कैन टेक द ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोली टू ब्लड वेसल्स. अब इसमें तीन मेम्ब्रेन होती हैं. तीन कौन कौन सी? एक तो एल्वियोली की स्क्वैमोस की एपिथेलियम, एक लेयर ये कौन सी है? एल्वियोली स्क्वैमोस. एपिथेलियम लेयर, एक लेयर ये. दूसरी ब्लड वेसल्स की, ब्लड वेसल के अंदर ये जो ब्लड वेसल्स की लेयर हैं, ये ब्लड वेसल की लेयर एंडोथेलियम की होती है. एंडोथेलियम ब्लड कैपिलरीज लेयर, ब्लड कैपिलरीज लेयर. 3 लेयर्स हैं. तो एक फर्स्ट वन कौन सी? एल्वियोली की एपिथेलियम स्क्वैमोस की, सिंपल स्क्वैमोस. दूसरी एंडोथेलियम ब्लड वेसल की, और तीसरी इन दोनों के बीच का जो ये गैप है, इस गैप के अंदर पार्टिकल सब्सटेंस प्रेजेंट, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन. थर्ड वन इज बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो द स्ट्रक्चर ऑफ इट कंटेन्स O2, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर. अब देखिए एटमॉस्फेयर के अंदर इसका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना था? PO2 कितना था? 159 mmHg. ऑक्सीजन का एल्वियोली में कितना है? 104 mmHg. और जब ब्लड वेसल्स में जाती है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहां पर कितना है इसका? ओनली 40 mmHg. क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है यहाँ पे, डीऑक्सीजन ब्लड तो CO2 को यहाँ रिमूव कर देगा और O2 ले जाएगा. तो हायर कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से लोअर एल्वियोली में, इसलिए ऑक्सीजन गैस कहां एंट्री करती है? एटमॉस्फेयर टू एल्वियोली. एल्वियोली में कितना है? 104 mmHg, 104. और यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड के अंदर इसका कितना है? 40 mm. तो इस वजह से ये 104 से इसमें एंट्री करती है ब्लड वेसल्स के अंदर. ब्लड वेसल कौन सी? जिसमें डीओबी प्रेजेंट है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर इसका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? 40 mm. और ऑक्सीजन ब्लड हो तो ओबी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 95 mmHg. टिश्यू के अंदर इसका कितना है? 40%, यानी 40 mm. आप देखिए बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी पहले O2 का लिखिए. O2 एटमॉस्फेयर में 159, एल्वियोली में 104. हायर कहाँ हुआ? एटमॉस्फेयर, इसलिए एंट्री कर गया. एल्वियोली में पहुंचने के बाद ब्लड वेसल आती है, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? 40. यहाँ 1 और 4 इधर एंट्री करके इसमें आ गई. अब यहाँ पर ये जैसे ही इसमें मिल जाती है तो उस समय डीओबी चेंज हो गया ओबी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर. और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 95 mm. फिर जाता है टिश्यू तक, क्योंकि टिश्यू में कितना है? 40. तो हाइयर से लोअर, इस प्रकार से डिफ्यूजन ऑक्सीजन का होता है. इसी प्रकार से टिश्यू के अंदर, टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है? 45. और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में इसका कितना हो गया? इसका मतलब जो ऑक्सीजन ब्लड इसमें कितना हो गया? 40. डीऑक्सीजनेटेड में 45. एल्वियोली में पार्शियल प्रेशर टिश्यू में है 45 mmHg. टिश्यू से किस में है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मिलता है, क्योंकि यहाँ पर इसका 40 mm है.
हायर कहाँ हुआ, टिश्यू के अंदर मिल गया यहाँ पे। जैसे ही जो मिलता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना हो गया 45 mmHg। एल्वियोली में कितना है इसका 40 mm। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से किसमें आ गया एल्वियोली में, एल्वियोली से फिर कहाँ एटमॉस्फेयर कितना है 0.3 mm। और इस प्रकार से CO2 इनसाइड टू आउटसाइड मूव आउट हो जाती है, O2 आउटसाइड टू इनसाइड मूव आउट होती है। तो थ्रू मेम्ब्रेन्स देयर आर, इसके बाद ये तो चीजें हैं आपकी क्लियर। उसके 10 बाद है देयर आर 3 मेम्ब्रेन्स। देयर आर द 3 मेम्ब्रेन्स। फर्स्ट वन इज simple squamous epithelium of alveoli membrane। पहली लेयर एल्वियोली की मेम्ब्रेन की, उसको किससे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बनी होती है। सेकंड लेयर एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर सैक कह सकते हैं, और ब्लड कैपिलरीज। ये वाली जो लेयर ब्लड कैपिलरीज की, ये एंडोथेलियम टिश्यू की बनी हुई एंडोथेलियम टिश्यू ऑफ एल्वियोलर सैक और ब्लड कैपिलरीज। एंड थर्ड वन द गैप प्रेजेंट बिटवीन द एंडोथेलियम और simple squamous, that is called basement membrane, and third one is basement membrane। the particles कह सकते हैं द गैप प्रेजेंट बिटवीन द, ये भी कह सकते हैं प्रेजेंट between the simple squamous epithelium of alveoli and endothelium of blood capillaries। दिस इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। जितनी तीनों की मेम्ब्रेन की थिकनेस ज्यादा होगी डिफ्यूजन प्रोसेस स्लो, जितनी थिकनेस ज्यादा होगी डिफ्यूजन प्रोसेस फास्ट होती है। ये मेम्ब्रेन तीनों मिलकर के इतनी थिक बनती है कि इनकी मोटाई केवल 0.2 mm बनती है। और द थिकनेस ऑफ all the 3 layers is only 0.2 mm. Thus the diffusion process is occurred sequentially. Oxygen mixed with blood and CO2 removed from the blood. Thus there is the exchange of gases can take place. And one more thing, one table is also given in your NCERT notebook. You have also drawn that partial pressure, the table of partial pressure of CO2 and O2 in different parts. For example, atmosphere, alveoli, oxygenated blood, deoxygenated blood, and tissue. After that, you have to diagram this one. You have to also draw the table of the partial pressure of different gases such as oxygen and CO2. Clear?